कार्यक्रम की श्री गणेश शुभारंभ अब हम करने जा रहे हैं। 7 बजे का समय दिया था कार्यक्रम के लिए। ठीक 7:05 हुए हैं और ये एक बहुत कन्फ्यूजन था कि यह कार्यक्रम 7 बजे शुरू हो पाएगा कि आधे 1 घंटे लेट होगा या और भी ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चल रही है। कल रात 11:30 बजे तक लोकसभा चली और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब आना और सामान्यतः लास्ट में रात को 6 बजे 7 बजे के लगभग सदन के नेता बोलते हैं और उसके बाद में लोकसभा की उस दिन के लिए विराम होता है। भगवान परशुराम की यह कृपा देखिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बजे रिप्लाई शुरू किया और 6:30 बजे उनका भाषण संपूर्ण हो गया। और एक के बाद एक ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं अभी इस कार्यक्रम के संचालन के दौरान आगे के समय आपसे चर्चा करूंगा। अब मैं आराध्य देव को स्मरण करते हुए आप सब की शुभकामनाओं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। विप्र फाउंडेशन की एक विशेषता रही है, आज तक का ये इतिहास रहा है कि एक कार्यक्रम के बाद जब दूसरा कार्यक्रम होता है तब कार्यक्रम में और निखार आता है, कार्यकर्ताओं में और अनुशासन आता है, साथियों में और उत्साह व्याप्त होता है। एक के बाद एक माननीय कुछ लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो 2009 में जिस दिन विप्र फाउंडेशन था ही नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कंसीव किया गया, उस दिन से जो लोग साथ हैं आज भी वो लोग विप्र फाउंडेशन के साथ हैं और यहाँ बैठे हैं। अभी माननीय रतन शर्मा जी गुवाहाटी से अभी कहाँ ये विराजमान है यहाँ पर। 2009 में अखबार में इनके बारे में पढ़ करके और मैंने इनसे संपर्क किया था और ताज बंगाल होटल में जाकर के इनसे मिला था कि एक ब्राह्मणों का कार्यक्रम चल रहा है, आप वहाँ पधारिए। और वो दिन है और आज का दिन है। 15 साल हो गए, लगातार निरंतर अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आज भी आपके सामने यहाँ हॉल में विराजमान है। धर्मनारायण जी जोशी बैठे हैं, हमारे मावली के पूर्व विधायक, अभूतपूर्व विधायक, जिन्होंने खुद पार्टी को लिख करके दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और संगठन का काम करूंगा। ऐसे व्यक्तित्व। 2009 में के शर्मा जी भी यहीं हॉल में बैठे हैं। के शर्मा जी वो बैठे, ये लोग 2009 में वहां पर आए और आज तक यहाँ है। ऐसे नाम गिनाऊंगा, बहुत समय लगेगा। घनश्याम जी भी बैठे हैं, जोधपुर के पूर्व महापौर और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आप भी 2009 में कलकत्ता में थे और 2009 से लेकर आज तक जितने कार्यक्रम हुए हैं, एक भी व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं होगा कि विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रमों में किस प्रकार से और ऊंचाई प्राप्त की है। हमारी जो उद्देश्य है, एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य हम 2009 से लेकर के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता, ये जो 2 उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं, समानता और समरसता के जो देवता हैं भगवान परशुराम, उनको सामने रखकर, उनको साक्षी रख करके और विप्र फाउंडेशन पूरे देश में जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को साथ लेकर और उनको ये जताकर, उनको ये महसूस करा करके कि ये हमारा दायित्व है कि हम सबके मंगल की कामना करें, सबकी अच्छाई की कामना करें और
मूल उद्देश्य हमारा सिर्फ ब्राह्मण समाज का विकास और ब्राह्मण समाज की भलाई नहीं, बल्कि हमारा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में भगवान ने इतनी सफलता प्रदान की है। कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, हमने आज से 3 साल पहले तक आदरणीय श्री चाउना मीन जी से हमारा परिचय भी नहीं था, लेकिन आप भगवान की, मैं तो ये मानता हूं कि 15 वर्षों की, उस समय 12 वर्ष हुए थे, 12 वर्ष का एक युग होता है, एक युग की जो तपस्या है आप लोगों की, उस तपस्या का प्रसाद अगर मैं मानता हूं कि कोई प्रसाद हमें भगवान ने दिया है, तो भगवान परशुराम ने हमको ये प्रसाद दिया है कि हमारे परिवार में चाउना मीन जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को जोड़ा है। हम इनको अपने परिवार का पता नहीं कब से संरक्षक मानने लग गए, अग्रज मानने लग गए। ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोई प्रकार की भी अन्य कोई भी दूसरी विषय नहीं है। एक ही बात है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना प्यार, अपना स्नेह दिया, और परशुराम कुंड, मैं इस मंच से, इस माइक से ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि परशुराम कुंड के लिए जितना भी आस्था रतन शर्मा जी की, धर्मनारायण जी की, सुशील ओझा जी की, या हमारे जैसे असंख्य लोग आप जो बैठे हैं, रामचरण जी, बोरा जी, जितने भी लोग हैं, उनसे रत्ती भर भी कम आस्था और रत्ती भर भी कम काम चाउना मीन जी ने नहीं, बल्कि उससे ज्यादा काम किया है, कर रहे हैं। आज ये संयोग देखिए कि मंगलवार का दिन, वर्किंग डे, दिल्ली में जब भी कोई कार्यक्रम होता है लुटियन जोन में, तो पहला नाम मनीष जी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर लीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक ऐसी सुविधा है कि 60 लोग हों तो भी हॉल भर जाता है, 150 लोग हो तो भी हॉल भरता है, और तीसरा उनका एक हॉल है 200-300 लोगों का, माने अधिकतम 200-300 लोग होते ही ऐसा लगता है कि इट वाज क्राउडेड। विप्र फाउंडेशन ने जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय करनी शुरू की, तो वर्किंग डे मंगलवार का दिन तय हुआ। हॉल खोजने के लिए परमेश्वर जी इधर कभी घूम रहे थे, कहाँ बाहर गए होंगे। हॉल जब खुजवाया तो 150 वाला हॉल भी नहीं मिला। हमने हिम्मत की 200 का करो कि नहीं, कि 300 का करो कि वो भी खाली नहीं है। 850 लोगों की कैपेसिटी का ये अंबेडकर हॉल मिला, और आज ये स्थिति है कि इस अंबेडकर हॉल में एक सीट खाली नहीं है। मंगलवार को 7 बजे का समय है, 6 बजे से सर लोग यहाँ बैठे हैं, सीढ़ियों में लोग बैठे हैं, और हमारे पास जो सूचनाएं हैं अभी आने वाले आधे घंटे में और इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे कि शायद हमको तिल भर भी जगह इसमें नहीं मिलेगी। ये विप्र फाउंडेशन के प्रति ईश्वर का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी भी प्रकल्प को समझने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जिस धैर्य का परिचय विप्र फाउंडेशन ने दिया है, और ये एक बड़ी सोच के साथ जो भी लोग बैठेंगे वो बैठ जाएंगे, लेकिन कोई भी किसी को बैठाने के लिए डिसिप्लिन वगैरह, अपने आप सब डिसिप्लिन हो जाएंगे। ये बोलने से आवाज़ होती है, और हमको ये आज फिर चाउना मीन जी की उपस्थिति में ये साबित करना है कि पिछला कार्यक्रम हमारा जो सूरत में हुआ था 1.5 महीने पहले, जिस कार्यक्रम में लगभग 800 से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित थे, इट वाज आवर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग। 800 delegates were there from all over the country and few from overseas also, and it was pin drop silence for 7.5 hours. पिन ड्रॉप साइलेंस। शुगर के मरीज थे, वो भी खाना नहीं खाए, पेशाब करने जरूर गए होंगे, वो भी हमने कहा तब कि अरे भैया बीमार हो जाएगी, अब जाने दो। ये संस्था के प्रति था। और आज का कार्यक्रम जो है वो उससे भी एक कदम ऊपर होना चाहिए। एक भी व्यक्ति आवाज बोलते हुए सुनाई नहीं पड़ेगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। कोई किसी से बात करते हुए नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति की नजरें, हर व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ एक चीज पर रहेगी कि हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो लोग आ रहे हैं, उनको रास्ता बताना पड़ रहा है, इसलिए शायद फोन पे बात कर रहे हैं। फिर भी उनसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा इसको भी हम कंट्रोल कर लें, कि इस चित्र में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है
कि ये भगवान की कृपा साक्षात यहाँ पर दिख रही है। जिस तरह से यहाँ आप देखिए, नीचे राज्यपाल आसाम के खड़े हैं, उप मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, इनके साथ हमारे विधायक और धर्मनारायण जी वगैरह सब खड़े हैं। ऊपर गृह मंत्री जी का चित्र आप देख रहे हैं। इसके ऊपर मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश विप्र फाउंडेशन के इस परशुराम कुंड के प्रकल्प के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए, आप ऊपर राष्ट्रपति जी, ये सारे परशुराम कुंड से संबंधित बातें हो रही है। और हमारा ये संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोग हर वर्ष परशुराम कुंड जाएं। इस बात के लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और ये चाउना मेन जी का आशीर्वाद रहा, इसी प्रकार रहा नहीं है और रहेगा, तो हम इसको निश्चित रूप से इस काम को करके दिखाने वाले हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, शुरुआत में मैंने 2, 4, 5 बातें इसलिए बोली आपको कि कार्यक्रम का एक जो विषय प्रवेश है, आपके अंदर ये विषय आ जाए कि हमको किस स्तर पे और कौन सी बातें इस कार्यक्रम में आज होनी है और ये कार्यक्रम क्या है। ये एक संदेश पूरे भारत में गया है। आज असंख्य लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो मैसेज है कि हम उत्तर में बैठ करके और सुदूर हमारे नॉर्थ ईस्ट के उस कोने में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जहाँ पर चाइना की सीमा है, जहाँ पर म्यांमार की सीमा है, जहाँ से बहुत नज़दीक नेपाल और भूटान है, उस जगह को हम अपना जो है इतना सम्मान दें, इतना सेकंड हाउस की तरह उसको हम बनाएं। साल में एक बार तो हम जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर के, और वहाँ के विकास में हम भी एक कदम उनके साथ मिला करके सहभागी बने। और हमारी वो भूमि भी, अरुणाचल की भूमि जो इतनी पवित्र भूमि है, हमने एक स्लोगन दे रखा है, अभिनंदन अरुणाचल। और हमारा एक एक परिवार पूरे भारतवर्ष में, मुझे तो अभी तो ये स्थिति है कि हर व्यक्तियों के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं जगह जगह से कि अरुणाचल का कार्यक्रम कब हो रहा है, अरुणाचल की मूर्ति का उद्घाटन कब हो रहा है। आज सब लोग, सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे होंगे। सर यहाँ पर आ चुके हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत टूरिज्म मंत्री, वो अभी यहाँ उपस्थित होंगे। हम कार्यकर्ता जो काम करने वाले लोग हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं। मूर्ति बनाने वाले हैं वो नरेश कुमावत, वो भी वहाँ बैठे हैं उधर। एक बार खड़े हो जाएं नरेश जी, ये नरेश जी भी यहाँ बैठे हैं। ये मूर्ति बन के वहाँ चली गई है। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे